हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीपीपी आज मैं आपसे इस डीपीपी सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। दैट इज द डीपीपी नंबर 3 और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ह्यूमन आई पर बेस्ड होंगे। जैसे कि प्रीवियस डीपीपीज में भी मैंने आपसे ह्यूमन आईज पर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो ये डीपीपी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सभी क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है और करेक्ट आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द ब्लैक पिगमेंट इन द आई विच रिड्यूसेस द इंटरनल रिफ्लेक्शन इज लोकेटेड इन। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो आई वॉल है, आई बॉल में जो आई वॉल है यानी कि बाहरी भित्ति है, उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी आई वॉल है और इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे 2/3 पोस्टेरियर रीजन ऑफ आई वॉल जो है उसको बनाने वाली एक लेयर होगी। सबसे बाहर एक लेयर होगी जिसको आप स्क्लेरा कहेंगे और अंदर एक लेयर होगी जिसको आप रेटिना कहेंगे। जिस तरीके से मैंने रफली यहां पर 3 लेयर्स को बना लिया है, सबसे बाहर वाली को आप क्या कह सकते हैं, स्क्लेरा। उसके बाद वाली को आप नाम दे सकते हैं कोरॉइड और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको आप नाम देते हैं रेटिना। अब हमेशा याद रखिए कि कोरॉइड में और रेटिना में मेलानिन पिगमेंट बिल्कुल प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से इन लेयर का कलर भी डार्क होता है। कोरॉइड का कलर स्पेशली ब्लूइश होता है और रेटिना का कलर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली डार्क लिखा हुआ है क्योंकि रेटिना में मेलानिन प्रेजेंट होता है और ब्लैक मेलानिन पिगमेंट्स की प्रेजेंस होने की वजह से जब लाइट रेटिना पर फोकस की जाती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन इंटरनली कहीं पर ना हो, इस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो, इसमें रेटिना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि रेटिना का कलर जो है वो डार्क है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट और ये प्रिवेंट करती है इंटरनल रिफ्लेक्शन को। हालांकि इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने का काम कोरॉइड भी करती है लेकिन डायरेक्टली ये काम कौन करता है, रेटिना। और सेकंड चीज ये है कि कोरॉइड यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको यहां पर सीधा सीधा बताना होगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, रेटिना। अगला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ आई लेंस इज चेंज बाय। तो आई लेंस का जो शेप होता है वो फ्लैट भी हो सकता है और वो बीच से देखा जाए तो थिक भी हो सकता है, यानी कि कन्वेक्स हो सकता है। ठीक है ना, वैसे हमारा लेंस कन्वेक्स ही होता है लेकिन ये फ्लैट भी हो जाता है और ये बीच से कर्वेचर, जो बीच वाला कर्वेचर होता है, मिडिल कर्वेचर, वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। जब हमारा लेंस फ्लैट होता है तो कुछ इस तरीके से साइड व्यू आपको दिखाई देगा और जब ये बीच से थिक हो जाता है तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारा जो लेंस है उसका जो शेप है वो चेंज क्यों होता है, पहली चीज तो आप ये जान लीजिए। हमारे लेंस को अपने शेप को चेंज करना पड़ सकता है, यानी कि वो फ्लैट कब होगा, जब कोई भी चीज या ऑब्जेक्ट जो होगी वो दूरी पर होगी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो दूरी पर है तो शेप ऑफ लेंस कैसा हो जाता है, फ्लैट। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो काफी क्लोज है तो लेंस का जो शेप हो जाता है वो इस तरीके से आप देखेंगे बीच में, मिडिल में थिक हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये शेप जो है वो फ्लैट होना या उसका मिडिल से थिक हो जाना, ये किस पर डिपेंड करता है, तो मैं कहूंगा ये सीलियरी मसल्स पर डिपेंड करता है क्योंकि जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होंगी, जब सीलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड होंगी तो आप देखेंगे उस समय पर जो सीलियरी मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से सस्पेंसरी लिगामेंट्स होंगे वो स्ट्रेच्ड हो जाएंगे और स्ट्रेच्ड होने की वजह से लेंस का जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट। पर जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगी, जब सीलियरी मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्टेड होंगी, तो उस कंडीशन में जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होंगे वो लूज हो जाएंगे और लेंस का शेप जो होगा वो मिडिल से थिक हो जाएगा। अल्टीमेटली जो लेंस का शेप डिसाइड करने वाली या लेंस के शेप को रेगुलेट करने वाली स्ट्रक्चर्स हमारी आई बॉल में है वो है सीलियरी मसल्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय। तो जिस तरीके से लेंस के शेप को कंट्रोल करने का काम किसका है, सीलियरी मसल्स का, उसी तरीके से हमारी आई प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम जो है वो किसका है, तो आप कहेंगे आइरिस में प्रेजेंट 2 डिफरेंट टाइप की स्मूथ मसल्स का, जिसमें से एक का नाम होता है
आपकी रेडियल मसल्स और एक मसल का नाम होता है सर्क्यूलर मसल्स। तो आइरिस जो होती हैं उनमें प्रेजेंट ये मसल्स ही जो होती हैं वो प्यूपिल की साइज को छोटा या बड़ा कर सकती हैं, ताकि ये डिसाइडेड किया जा सके कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आई बॉल के अंदर एंटर करेगा या कितना अमाउंट ऑफ लाइट आई बॉल के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो आइरिस का साइज छोटा कब होगा? आइरिस का साइज छोटा तब होगा जब आप ब्राइट लाइट में होंगे। जब आपकी आंखों पर ब्राइट लाइट आ रही होगी तो आइरिस का साइज जो है वो छोटा होगा, क्योंकि इस समय पर सर्क्यूलर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होंगी। और जब आप डिम लाइट में होंगे तो आइरिस का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि आइरिस डायलेट हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस समय पर रेडियल मसल्स अपना कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर इन ब्राइट लाइट। तो हमेशा याद रखिए जब बात ब्राइट लाइट की होगी, जब बात ब्राइट लाइट की होगी, यानी कि आप डे लाइट में है, ब्राइट लाइट में है, मैं डे लाइट भी लिख देता हूं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बात ब्राइट लाइट की होगी या डे लाइट की होगी तो हम सभी जानते हैं कि हमारी कौन सी सेल्स हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो फंक्शनली एक्टिवेटेड हो जाएंगी, दैट इज द कोन सेल्स। और हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कोन सेल्स होती हैं वो हमें कलर्ड विजन देती हैं, और कलर विजन के लिए हम एक और नाम भी देते हैं, फोटोपिक विजन। तो फोटोपिक विजन के लिए हमारी कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो फंक्शनली एक्टिवेटेड होती हैं तब जब हम ब्राइट लाइट या डे लाइट में रहते हैं। तो अब क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी हो गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड ग्रीन कलर ऑब्जेक्ट्स इन डार्क और नाइट। तो देखिए जब भी आप डिम लाइट में होंगे, या मैं बात करूं नाइट की या मैं बात करूं डार्क की, एक ही चीज है। रात के समय पर, अंधेरे के समय पर या कम लाइट में आप हमेशा देखेंगे कि आप रेड और ग्रीन जैसे कलर्स को, इवन किसी भी कलर को आप जनरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे आसानी से। पर रेड और ग्रीन कलर को तो आप बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे रात के समय पर, डार्क बैकग्राउंड या डार्क लाइट है या फिर डिम लाइट है। उसके पीछे का रीजन यह होता है कि हम कलर विजन या फोटोपिक विजन को तभी ऑब्टेन कर सकते हैं जब हमारी कोन सेल्स फंक्शनली एक्टिव हों, और कोन सेल्स फंक्शनली केवल और केवल एक्टिवेटेड होती हैं डे लाइट में या ब्राइट लाइट में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पता चल चुका है, दैट इज ऑप्शन बी। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे आज की इस डीपीपी में डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस तो केवल 5 ही हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ह्यूमन आई पर जब क्वेश्चंस बेस्ड हो तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे भी मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करता रहूंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता रहूंगा। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आसानी से मिल सकें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।